हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी, तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
सूर्यस्त्वं सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। हे सूर्य नारायण, हे शक्तियों के स्रोत, हे जीवन आधार, आप ही ने अपने आकर्षण से संपूर्ण प्रकृति सहित पृथ्वी को आकाश में धारण कर रखा है। आपकी महानता अनंत है। मैं आपको अर्घ समर्पित करता हूं। आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अनेन अर्घ प्रदानेन सूर्य देवता प्रियतानमम। हे सूर्य देव, आपकी उपासना से प्राणियों को अपने अपने इष्ट के साक्षात दर्शन होते हैं। आप देवताओं के दर्पण हैं। मैं आपके दर्पण में आदिशक्ति भगवती महालक्ष्मी के दर्शन करना चाहता हूं। कृपया मुझ भक्त को अनुग्रहित कीजिए। हे आदिशक्ति, हे संपूर्ण जगत की पालक, हे मां लक्ष्मी माता, अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जगत कल्याण की शक्ति और प्रेरणा दीजिए। मैं आज से संसार वासियों को आपकी कल्याणकारी कथा का अमृत पिलाने जा रहा हूं। माता, मुझ में न इतनी शक्ति है न सामर्थ्य है कि आपकी दिव्य कथा सुनाने का, जग कल्याणकारी कार्य का दायित्व अपनी शक्ति से निभा सकूं। इसलिए हे मातेश्वरी, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझ अकिंचन की जिह्वा में आपके समस्त अवतारों की दिव्य कथा सुनाने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। तथास्तु। गुरुदेव, कहो वत्स गौतम। आप तो श्री महालक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनकी ही अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, परंतु हर सवेरे आप सबसे पहले श्री महालक्ष्मी की पूजा करने के बदले सूर्यदेव की पूजा करते हैं। वत्स, मनुष्य भक्त किसी का भी हो, सवेरे सवेरे पहले सूर्य देवता को ही अर्घ देता है, क्योंकि सूर्य सभी देवताओं के दर्पण है। इस दर्पण में हर एक भक्त को अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। जो शिव की पूजा करता है उसे सूर्य में शिव के दर्शन होते हैं। जो विष्णु भक्त है उसे सूर्य में ही विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। वास्तव में सूर्य अपने इष्ट तक पहुंचने का एक दिव्य द्वार है। ज्ञानियों ने सूर्य को प्रभु की आंख कहा है, क्योंकि परमात्मा सूर्य के माध्यम से सारे संसार को साक्षी भाव से देखते हैं। गुरुदेव, आज से आप भगवती श्री महालक्ष्मी की दिव्य कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। सुना है कि ये ज्ञान अर्जित करने के लिए दसों दिशाओं से बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी आ रहे हैं गुरुदेव। हाँ शिष्यगणों, सब ऋषि मुनियों के स्वागत सत्कार का प्रबंध तो ठीक ढंग से हो गया है ना? हाँ गुरुदेव, प्रबंध कार्य तो समुचित ढंग से हो गया है। ठीक है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्न विनाशक श्री गणेश, हे सिद्धि विनायक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरे सारे कार्य निर्विघ्न कर दीजिए। हे माता सरस्वती, मैं आपका एक अबोध बालक अनन्य भाव से आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे दर्शन दीजिए, कृपया मुझे दर्शन दीजिए माता। कल्याणमस्तु। प्रणाम माता। हे वत्स मार्कंडे, किस कारण आपने मेरा स्मरण किया? हे सरस्वती मैया, आप तो जानती हैं कि श्री महालक्ष्मी के ये सब भक्त बड़ी दूर दूर से श्री महालक्ष्मी की दिव्य कथा का रसपान करने के लिए पधारे हैं। मैं भी उनका एक तुच्छ भक्त हूं। यद्यपि इस कथा को सुनाने का कठिन दायित्व मेरे सिर पर आया है, किंतु मुझ अज्ञानी में न इतनी क्षमता है न साहस। हे सरस्वती मैया, मैं ये कथा आपके आशीर्वाद और वरदान के बिना कदापि नहीं सुना सकता। इसलिए मां सरस्वती, मेरी लाज रखना। माता महालक्ष्मी की कथा सुनाने की क्षमता, शक्ति और साहस मेरे मन, बुद्धि और जीवा को प्रदान करना। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप विनम्रता से अपने आप को भगवती महालक्ष्मी का तुच्छ भक्त कह रहे हैं, परंतु आप उनके परम भक्त हैं, उनके परम प्रिय हैं। और जब आप श्रद्धा पूर्वक उनकी कथा सुनाएंगे तो उसके प्रभाव से मानो समस्त लोगों में अमृत बरसने लगेगा। आपकी इस कथा की महिमा युगों युगों तक जीवित रहेगी। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप जानते हैं कि इस कथा का महात्म्य ये है कि जो इस कथा को सुनेगा उसकी 7 पीढ़ियां सहजता और सरलता से भव सागर को पार करेंगी। दैहिक, भौतिक और दैविक ताप शापों से मुक्त होकर वो इस लोक में संसार के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में महालक्ष्मी माता के परम धाम वैकुंठ में निवास करेंगी। हे परम प्रिय भक्त, आप निसंकोच होकर कथा का शुभारंभ करें। जब तक आप कथा कहेंगे, मैं आपके हृदय में वास करूंगी। धन्यवाद देवी मां, धन्यवाद। हे आदरणीय ऋषिगणों, आज मैं आदिशक्ति माता महालक्ष्मी की कथा उन्हीं के आशीर्वाद से सुनाने जा रहा हूं। आप सब महालक्ष्मी माता की कथा सुनने के लिए दूर-दूर और अलग-अलग लोकों से पधारे हैं, क्योंकि महालक्ष्मी भगवती माता की कथा सुनाने का आनंद और पुण्य अनंत है। जो भी भगवती माता महालक्ष्मी की कथा सुनता है, मानो उसके कानों में अमृत घुल जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है और सुनने वालों की 7 पीढ़ियां तक पापों से मुक्त हो जाती हैं। ऋषिगणों, आदि काल में जब ब्रह्मांड का निर्माण तक नहीं हुआ था, परमेश्वर एक दिव्य प्रकाश के रूप में सर्वव्याप्त थे। हर ओर ओंकार का नाम था। इसी दिव्य प्रकाश से आदि नारायण प्रकट हुए। और जब उनके मन में सृष्टि की रचना की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वाम भाग से आदि शक्ति को प्रकट किया।
वही आदि शक्ति भगवती महालक्ष्मी माता हैं। ऋषिगणों, आप तो जानते हैं कि आदि नारायण तो केवल संकल्प मात्र करते हैं और उनके संकल्प रूप को जो साक्षात रूप देती हैं वो उनकी शक्ति रूपा भगवती महालक्ष्मी है। भगवान आदि नारायण की दृष्टि में महालक्ष्मी माता का स्थान इतना ऊंचा है कि उन्होंने आदि शक्ति को प्रकट करने के उपरांत स्वयं सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी भगवती महालक्ष्मी, सृष्टि की रचना और संचालन का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आप अपने अंदर से अन्य शक्तियों को प्रकट कीजिए और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का उत्तरदायित्व संभालिए। प्रभु, इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए देवी, क्या चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से 3 दिव्य विभूतियां प्रकट करें। एक ब्रह्मा के रूप में, दूसरा अंश भगवान विष्णु के रूप में और तीसरा अंश भगवान सदाशिव के रूप में। तथास्तु। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। मेरी उत्पत्ति किस कारणवश की गई है? हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। सृष्टि रचना का ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको ही संभालना है। जो आज्ञा आदिशक्ति महालक्ष्मी। सृष्टि की रचना का दायित्व निभाने में मेरी शक्ति रूपा सरस्वती आपके साथ सहयोग करेंगी। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति माता। प्रणाम ब्रह्मदेव। आदिदेव भगवान श्री नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम आदिशक्ति महामाया। प्रणाम भगवान। मेरा स्मरण किस लिए किया गया है? हे भगवान विष्णु, प्रभु आदि नारायण ने आपकी उत्पत्ति सृष्टि के संरक्षण तथा पालन के लिए की है। ये कार्यभार
आप संभालेंगे। आपका निवास क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर होगा। जब जब सृष्टि में धर्म का लोभ तथा अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब भीषण भीषण अवतार धारण करके धर्म का संरक्षण और अधर्मियों का विनाश करेंगे। जैसी आदिदेव की इच्छा। प्रणाम हे आदिदेव, प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। हे महादेवी, मुझे क्यों स्मरण किया गया है? हे भगवान सदाशिव, ब्रह्मदेव प्रभु की इच्छा से इस नश्वर संसार की रचना करेंगे। जिस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार उसका विनाश भी आवश्यक होगा। इसलिए आपका दायित्व संहार होगा। जैसी प्रभु की इच्छा। आपके इस दायित्व में मेरी शक्ति रूपा देवी पार्वती हाथ बटाएंगी और आप ही के साथ कैलाश पर्वत पर शिवलोक में रहेंगी। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम। प्रणाम भोलेनाथ। और हमारा विष्णु रूप क्या अकेला ही रहेगा देवी? प्रभु, इसके लिए आपके विष्णु रूप को कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी देवी? ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं और असुरों की सृष्टि होगी। तब देवता स्वर्ग के स्वामी होंगे और असुर लोग पाताल लोक पर राज करेंगे। परंतु दोनों में कभी मित्रता नहीं रहेगी। एक दूसरे का अधिकार छीनने के लिए आपस में सदा लड़ते रहेंगे। इस बार बार के देवासुर संग्राम के कारण सृष्टि के कल्याण में विघ्न पड़ जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। तो उस समय मैं सागर कन्या लक्ष्मी के रूप में अवतार लूंगी और आपके विष्णु रूप की सेवा करूंगी। जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।